हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेस के अंदर। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, आप लोगों की अपनी बायोलॉजी मेंटर। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इन सब टॉपिक्स के बारे में, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहे हैं और आपको इन सब टॉपिक्स को लेकर के बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आज की संजीवनी सीरीज के अंदर इन सब टॉपिक्स के कंफ्यूजन जो है वो मैं आपके दूर करने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर आईवीएफ से। हमें पता है कि हमारे सिलेबस के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ नाम का एक चैप्टर है, जिसके अंदर एक टॉपिक आता है बच्चों इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी या फिर बांध्यता का मतलब होता है कि अगर पार्टनर 2 साल से लगातार कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं विदाउट एनी प्रोटेक्शन, बट फिर भी अगर कंसीव नहीं कर पाते हैं, पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं, तो उसे कहा जाता है इनफर्टिलिटी या फिर बांध्यता। उसका सोल्यूशन जो है वो बहुत सारा है। अगर उन सॉल्यूशंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले आ जाता है आईवीएफ या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या होता है आईवीएफ का मतलब या टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी को ग्रो करवाया जाता है। यहां पर आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है बच्चों, ध्यान देना, आईवीएफ का यहां पर फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो जैसा कि यहां पर पहला वर्ड आ रहा है इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब ही होता है इन लैब, लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर या फिर बॉडी से बाहर की तरफ, जो बॉडी के अंदर काम नहीं हो रहा है, बॉडी के बाहर काम हो रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं इन विट्रो। और फर्टिलाइजेशन का तो मतलब आप सबको ही पता है, निषेचन होता है, यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन कहलाता है फर्टिलाइजेशन। तो होता यह है कि यहाँ पर ये एक पेट्री डिश ली जाती है और यहाँ पर ऐसा ही एनवायरमेंट क्रिएट किया जाता है जैसा कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होता है, जो फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी होता है। यहां पर फीमेल से कलेक्ट किया जाता है ओवा। याद रखना बेटा, यहां पर फीमेल जो होती है वो वाइफ होती है और यहां पर मेल जो होते हैं वो हस्बैंड होता है। हस्बैंड और मेल से हस्बैंड या फिर मेल से यहां से स्पर्म कलेक्ट किया जाता है और फीमेल की तरफ से ओवा कलेक्ट किया जाता है। दोनों के बीच में क्या करवाया जाता है स्टूडेंट्स? यहां पर फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है और फर्टिलाइजेशन की वजह से हमें पता है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट फॉर्मेशन होता है जो 1 सेल्ड स्टेज होती है। अब क्या, अब इस लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर यानी कि बॉडी के बाहर की तरफ आर्टिफिशियली कृत्रिम तरीके से जाइगोट का फॉर्मेशन करवाया जाता है, लेबोरेटरी में करवाया जाता है, अप्रोप्रिएट कंडीशंस देकर के, एनवायरनमेंट देकर के करवा दिया जाता है। जब यहां पर ये जाइगोट बन जाता है, अब इसे ट्रांसफर करने का टाइम आता है। तो यहां पर ध्यान देना कि इस जाइगोट को कन्वर्ट करवाया जाता है एम्ब्रियो के अंदर। अब 2 कंडीशंस होती हैं बेटा, अगर एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर से छोटा है तो जिफ्ट किया जाता है, और अगर ब्लास्टोमियर 8 से ज्यादा है, मतलब 8 ब्लास्टोमियर से बड़ी कंडीशन है, तो उसके अंदर आईयूटी किया जाता है। बात करते हैं हम लोग इस एम्ब्रियो ट्रांसफर की, तो अगला जो वर्ड आ जाता है वो आ जाता है एम्ब्रियो ट्रांसफर। हमने जाइगोट बना दिया आईवीएफ के थ्रू, आईवीएफ के थ्रू जाइगोट को हम लोगों ने डेवलप करवा दिया और किसके अंदर बदल दिया? एम्ब्रियो के अंदर बदल दिया। अब 2 कंडीशंस हैं स्टूडेंट्स, अगर एम्ब्रियो, अगर यहां पर ये एम्ब्रियो जो है वो लेस देन 8 ब्लास्टोमियर्स है, अगर ये 8 ब्लास्टोमियर से भी छोटा है, तब इस ब्लास्टोमियर को ट्रांसफर किया जाता है। इस ब्लास्टोमियर को ट्रांसफर किया जाता है कहां पर बच्चों? ट्रांसफर किया जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। इसीलिए इस तकनीक का नाम दिया जाता है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। सिंपल है स्टूडेंट्स। यहां पर तो 8 ब्लास्टोमियर से कम स्टेज होगा तो उसे कहां पर ट्रांसफर किया जाता है? जाइगोट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। अगर एम्ब्रियो यहां पर, अगर हम लोग सेकंड कंडीशन यहां पर देखें, अगर ये एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर से बड़ा है, इफ इट इज ग्रेटर देन 8 ब्लास्टोमियर, तो इस कंडीशन के अंदर उसे फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर नहीं करते हैं, उस कंडीशन के अंदर उसे यूट्रीन कैविटी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। तो यहां पर इस 8 ब्लास्टोमियर को कहां पर ट्रांसफर करेंगे बच्चा? इसे ट्रांसफर किया जाता है यूट्रीन कैविटी के अंदर। कहां पर? यूट्रीन कैविटी में। तो बस ये मेजर डिफरेंस आ जाता है एम्ब्रियो ट्रांसफर के अंदर जिफ्ट में और आईयूटी में। एक और टर्मिनोलॉजी है गिफ्ट, GIFT, जिसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, चलो उसे भी देख लेते हैं। तो यहां पर सेकंड जो वर्ड आ जाता है वो आ जाता है गिफ्ट। गिफ्ट क्या होता है? हम हमारे प्रेजेंट्स रिसीव करते हैं, फ्रेंड से करते हैं, फैमिली मेंबर से करते हैं, और भी रिलेटिव से करते हैं जब हमारा बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है या और कोई ओकेजन होता है उस समय पर।
बट ये वो वाला गिफ्ट नहीं है, ये दूसरा वाला गिफ्ट है जिसमें ओवा को रिसीव किया जाता है किसी डोनर से, किसी दाता से। मतलब कोई और पर्सन है, कोई और फीमेल है, वो अपने एग को डोनेट कर रही है, तो उसे कहा जाता है गिफ्ट। तो यहां पर इसका फुल फॉर्म हो जाता है गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। तो क्या किया जा रहा है स्टूडेंट्स यहां पर, इन द केस अगर कोई फीमेल अपना एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन के अंदर किसी डोनर से एग लिया जाता है और उसे स्पर्म के साथ में कहां पर इंसर्ट कर दिया जाता है, फेलोपियन ट्यूब में इंसर्ट कर दिया जाता है, जैसा कि यहां पर दिखाई दे रहा है। तो यहां पर गैमेट यानी कि ओवा जो डोनर से कलेक्ट किया गया है और स्पर्म, इन दोनों को कहां पर इंसर्ट किया जा रहा है, इन दोनों को फेलोपियन ट्यूब में इंसर्ट कर दिया जाता है। और अगर मैं बात करूं यहां पर मोर अप्रोप्रिएटली फेलोपियन ट्यूब में कहां पर, तो एम्प्यूला रीजन के अंदर इंसर्ट किया जाता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो यहां पर ही होना है। तो इन दैट केस इस फीमेल की जो यूट्रस होगा वो केपेबल होता है 9 मंथ्स तक, यानी कि जेस्टेशन पीरियड को होल्ड करके रखने के लिए, बच्चे को जन्म देने के लिए, यानी कि पार्चुरेशन के लिए। बट इसमें ओवा जो है वो नहीं बन पा रहा है, तो इन दैट केस गिफ्ट टेक्निक को काम में लिया जाता है। एक और टेक्निक आ जाती है बच्चों, यहां पर ध्यान देना, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये कब देते हैं, जब मेल पार्टनर अप्रोप्रिएट काउंट में स्पर्म नहीं बना पा रहा है, यानी कि लो स्पर्म काउंट जब उसके अंदर देखने को मिलता है, तो इस कंडीशन के अंदर ICSI टेक्निक को काम में लिया जाता है। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर एग के अंदर, एक एग में इंजेक्शन लगा करके एक ही स्पर्म को इंजेक्ट करवाया जाता है और यहां पर ये एग का न्यूक्लियस और स्पर्म के न्यूक्लियस को फ्यूज करवाया जाता है। एट द रिजल्ट ये कहां पर हो रहा है बेटा, ये लैबोरेटरी में हो रहा है। तो जब ये कंडीशन की जाती है, यानी कि स्पर्म को जब इंजेक्ट किया जाता है एग के अंदर, फिर उसे कंटिन्यूटी में रखते हैं IVF, यानी कि सेम स्टेप्स को फॉलो किया जाता है जो IVF के थ्रू करते हैं। फिर या तो जिफ्ट के लिए जा सकते हैं या फिर IUD के लिए जा सकते हैं। अगर एक और टेक्निक की बात करें जिसके अंदर वापस से मेल के अंदर ही स्पर्म काउंट लो है या स्पर्म की मोबिलिटी लो है, तो उस कंडीशन के अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को भी काम में लिया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि कृत्रिम वीर्य सेचन को काम में लिया जाता है। यह टेक्निक क्या होती है, तो ध्यान से समझना बेटा। मेल से सीमेन सैंपल को कलेक्ट किया जाता है, यानी कि वीर्य को कलेक्ट किया जाता है। इस सैंपल को फिर इंजेक्ट किया जाता है या तो यूट्रस के अंदर या फिर वेजाइना के अंदर, यानी कि या तो गर्भाशय में इंसर्ट किया जाएगा या फिर योनि में इंसर्ट किया जाएगा। अगर इसे योनि में इंसर्ट किया जाता है तो यहां से होते हुए शुक्राणु जो है वो माता के गर्भाशय के गुहा में चले जाते हैं। और अगर यूट्रस के अंदर इंप्लांट किया जाता है, सीधा इसको इंसर्ट किया जाता है, तो इस टेक्निक को कहा जाता है इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन। ध्यान रखना बच्चा कि इसके अंदर डोनर जो है यानी कि मेल जो है वो बाहर से सैंपल कलेक्ट करेंगे और फिर उसे फीमेल बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है। तो आई होप सो कि अब आपको ये सारी टेक्निक जो है वो क्लियर हो गई होगी, सारे टर्मिनोलॉजी जो है वो आपको क्लियर हो गए होंगे और ये सेशन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन के अंदर, तब तक स्टे ट्यून्ड, सी यू टुमारो इन द क्लास। थैंक यू।